नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे उस ऐतिहासिक साजिश के बारे में जिसने भारतीय समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की नींव रखी। 1835 से 1909 के बीच ब्रिटिश शासन की ऐसी नीतियां लागू की गईं जिसका असर आज तक महसूस किया जा सकता है। ब्रिटिश शासन की सबसे प्रभावशाली नीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। इसका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और शासन को मजबूत करना। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक योजनाबद्ध प्रयास था। इसके पीछे एक सुव्यवस्थित रणनीति थी। ब्रिटिश शासन जानता था एकजुट भारत को वे कभी नहीं हरा सकते। सन 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की। उसका उद्देश्य साफ था, भारतीयों के दिमाग को बदल देना। भारतीय शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा दिया गया। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम मतभेदों को बढ़ाया जा सके। यह एक सांस्कृतिक हमला था जो हमारी एकता को निशाना बना रहा था। 1857 की क्रांति के बाद तो अंग्रेजों ने कई नई रणनीतियां अपनाई। 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई को अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह करार दिया। हिंदुओं को इसका जिम्मेदार ठहराया गया और मुसलमानों पर संदेह जताया गया। दोनों समुदायों के बीच जानबूझकर अविश्वास की भावना बढ़ाई गई। इस तरह एकता की बजाय संदेह और दरारें पैदा की गईं। अवध के लिए अलग नीति अपनाना यह भी अंग्रेजों की एक चाल थी। इस नीति के तहत हिंदू जमींदारों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। उन्हें आर्थिक और राजनीतिक लाभ दिए गए, जबकि मुस्लिम जमींदारों को हाशिए पर धकेला गया। उनकी शक्ति और प्रभाव को कम किया गया। परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम समाज में अलगाव की भावनाओं को बढ़ावा मिला और समुदायों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ी। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धार्मिक आधार पर दो भागों में बांट दिया। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल बनाया गया, जबकि पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र रहा। इस विभाजन ने समाज में व्यापक असंतोष फैलाया और पूरे देश में विरोध की लहर दौड़ पड़ी। यह ब्रिटिश नीति का सबसे खतरनाक प्रयोग था। बंगाल विभाजन से उत्पन्न असंतोष और अलगाव से 1906 में ढाका में मुस्लिम नेताओं ने अलग राजनीतिक मंच की आवश्यकता महसूस की और इसका परिणाम था मुस्लिम लीग की स्थापना। ब्रिटिश शासन ने इस विचार को समर्थन देकर उसे बढ़ावा दिया। अब भारतीय राजनीति में धार्मिक आधार पर संगठन बनने लगे। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की पहली बैठक हुई। नवाब सलीमुल्लाह और सैयद अहमद खान जैसे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन इसकी स्थापना ने भारतीय राजनीति को दो ध्रुवों में बांटने की शुरुआत कर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को खुला समर्थन दिया। इसका मकसद कांग्रेस को संतुलित करना और मुस्लिमों को अलग रखना था। यह समर्थन सांप्रदायिक राजनीति को औपचारिक रूप से मान्यता देने जैसा था। अंग्रेजों का असली चेहरा तब समझ में आया जब 1909 के मार्लिमेंटो सुधारों ने समाज में बढ़ते धार्मिक विभाजन को राजनीतिक रूप दे दिया। इन सुधारों के जरिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। यह लोकतंत्र की बजाय सांप्रदायिक राजनीति की दिशा में पहला बड़ा कदम था। पृथक निर्वाचक प्रणाली का मतलब था मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट देंगे। पहले मुस्लिमों के लिए व्यवस्था नहीं थी और वे हिंदू समुदाय के साथ मिलकर वोट डालते थे, लेकिन अब उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में अलग से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों का मानना था कि इससे वे मुस्लिमों को अपना समर्थन प्राप्त करेंगे। साथ ही इस कदम से मुसलमानों को उनके राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा का विश्वास मिलेगा। लेकिन इस प्रणाली से सांप्रदायिक राजनीति को औपचारिक रूप मिला। ब्रिटिश हितों की रक्षा हुई, लेकिन भारतीय एकता को भारी नुकसान पहुंचा। अविश्वास, तनाव और संघर्ष को बढ़ावा मिला। यह नीति सीधे तौर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए बनाई गई थी। इसका निष्कर्ष साफ था, ब्रिटिश नीति सफल रही। फूट डालो और राज करो का मंत्र पूरी तरह से प्रभावी हुआ। मुस्लिम लीग का उदय और पृथक निर्वाचक ने स्वतंत्रता की राह को जटिल और संघर्षपूर्ण बना दिया। यह एक सोची समझी साजिश थी और यह साजिश थी भारत को बांटने की। अगर आप भारत के इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल द डेस्टिनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो लिंक पर जरूर क्लिक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।